Hello जी, good evening. Very, very good evening. Sorry, I could not make a video yesterday. तबीयत ठीक नहीं था. मैंने एक दिन छुट्टी ले लिया कल फिर. लेकिन एक दिन की छुट्टी में मार्केट ने इतना तहलका मचा दिया हुआ है. मैंने कल भी ट्रेड नहीं किया, आज भी ट्रेड नहीं किया. तो अभी देखते हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स क्या कर रहे हैं. हम्म, और थोड़ा थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं कि क्या कर रहा है ना. पहले अपन डे टाइम फ्रेम पर चलेंगे. अरे बाप रे, 3 लगातार रेड कैंडल. हम्म, और ये जो अपना ये वाला कैंडल था बुलिश 3 दिन का, मतलब एक ही दिन में इसने साफ किया था. लगता है कि इसका टाइम आ गया है. या फिर हो सकता है एफवीजी. तो ये बस यहीं तक था, यहां से लेके यहां तक इतना ही गैप था. लेकिन अगर इसको खाली एफवीजी के हिसाब से अगर मार्केट इसको कंसिडर किया होता तो यहीं से जो है ये ऊपर जाना चाहिए था. इसको आज के दिन नीचे उतरने का क्या रीजन था? विच मीन्स दैट ये जो कैंडल बना था बुलिश वाला, इट वॉज अ काइंड ऑफ अ मूव दैट वॉज नॉट रियली, मतलब क्या बोले, लोगों को बुलिश बनाने के लिए था. मेरे गुरुजी एक चीज हमेशा बोलते थे, मार्केट को जब भी नीचे गिरना है ना, वो कभी भी जो है मतलब आपको जो हाई रहेगा उस हाई को काटने के बाद लोगों को बुलिश बना देगा और उसके बाद ही वो नॉर्मली नीचे गिरता है. और उनका जो बात मुझे अभी भी याद है, क्योंकि वो हमें बोलते थे कि कभी भी ये मत सोचो कि मतलब पहले गिर जाएगा. नहीं, लोगों को मास साइकोलॉजी बुलिश क्रिएट करेगा, उसके बाद ही कुछ हरकत करेगा. तब तक नहीं करेगा. नहीं तो उनको पैसा कैसा वो लोग कैसे बना पाएंगे पैसा, राइट? तो वो चीज यहाँ पर जो है बिल्कुल साबित हो रहा है. अभी अपने को देखना पड़ेगा कि आगे क्या करेगा. यहाँ पर एक जगह है 25, नहीं ये वाला नहीं, 25,600 वाला जगह यहाँ पर है. तो समवेयर इधर जो है अपने को कुछ अपन देखेंगे. अभी इंट्राडे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम जाएंगे वहां पर देखेंगे कि कुछ है. और मैं आपको 1 घंटे पर अगर लेके जाऊंगा, 1 घंटे पर तो ऑलमोस्ट इस बेस के पास ही आ गया है. आपको याद है हम फ्राइडे का एक एनालिसिस कर रहे थे, इसके ऊपर चले गया तो बुलिश. ये फ्राइडे का ही है इफ आई एम राइट. फ्राइडे, करेक्ट. तो वीकेंड के एनालिसिस में, वीकली एनालिसिस में इसके ऊपर जाता है तो बुलिश, इसके नीचे जाता है तो बेयरिश, राइट? और इसके नीचे आता है तो हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, मतलब बीच में कोई स्टॉप है ही नहीं डायरेक्टली, मतलब क्योंकि ये तो इतना बड़ा कैंडल है, राइट? अगर इसका एफईजी देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक तो ये एफईजी है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, राइट? तो बॉटम तो बनता है. तो उस हिसाब से अगर हम आज का कैंडल देखेंगे, इसका बेस जो है इसने टच किया है. अगर मैं इसको ये देखिए, अगर इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाऊं, इसको थोड़ा डार्क करता हूं ताकि आप लोगों को दिखे. ये देखिए, ये बुलिश कैंडल का बॉटम कहां पर टच हुआ है एक्चुअली. हाँ, ये जो बड़ा कैंडल का जो बॉटम है ना, आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली यहीं पर इसने टच किया हुआ है.
लेवल्स ऐसे ही नहीं छोड़ के जाता है मार्केट। बिल्कुल उसको याद रहता है कि कौन सा लेवल कहाँ पर कितना पड़ा हुआ है और उसके हिसाब से बकायदा वसूल करके चले जाता है। तो दिस इज वन क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। सॉरी। सो अच्छा जी। तो अभी अपन 5 मिनट पर अगर देखेंगे तो क्या बना हुआ है। आपको याद है, मैं कल तो नहीं था, परसों वाली वीडियो में मैं ये बोल रहा था कि इसको जो है, ये ऊपर जाके इसको रेजिस्टेंस ले लेगा, ये वाला एरिया को। हुँ? या फिर ऊपर से ऐसा भी गिर सकता है। दो बातें हमने की थी। ना इसने इसको टच किया, ना इसने इसको टच किया। डायरेक्टली खुलते ही जो है नीचे ही, मतलब ये गिरने लग गया, विच मीन्स दैट यहाँ पर ये एक लेवल जो है अनमिटिगेटेड लेवल ऊपर की तरफ छोड़ के चले गया है। 26,226 नंबर भी देखिए, 26,226। तो इस पर्टिकुलर लेवल को बाद में दर्शन देना ही पड़ेगा इसको, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता वो। ठीक ऐसे ही जो है अभी नीचे उतरने का जो कार्यक्रम चल रहा है इसका, आपको याद होगा मैं नीचे एक लेवल मार्क करके रखा हुआ था। ये देखिए, क्योंकि ये लेवल्स काम आ जाएंगे। 25,626 यहाँ पर भी 626 है और ऊपर की तरफ 226 है। 26 का नंबर अच्छा लगता है मेरे ख्याल से इन लोगों को। 26 तो नीचे एक लेवल छोड़ के गया हुआ भाई। तो पता नहीं ये कब मिटिगेट होगा, लेकिन हमने तो मार्क करके रखा हुआ है, जब भी मिटिगेट होगा होगा ये। ठीक है। वैसे ऊपर की तरफ आपने अभी देखा हुआ है दूसरा लेवल कौन सा है जो हमने मार्क करके रखा हुआ है। अच्छा जी, तो अभी आज के लिए, आज तो मतलब क्या है, कुछ भी शुरुआत का मुंह अगर छोड़ देंगे इसके बाद जो है, मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन बायर को यहाँ पर कुछ पैसा बनने दिया होगा। ऊपर नीचे कोई भी, मतलब जब डायरेक्शन बनाता था फिर जो है पलट के नीचे आता था, फिर जब नीचे गिरता था फिर ऊपर चले जाता था, ऊपर गया फिर नीचे आया। मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन बायर कुछ कमा पाया होगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर गवा के बैठे रहेंगे। लास्ट में जो है ये वाला जो मुंह आया, इसका कोई भरोसा नहीं था, राइट? क्योंकि जैसा ये कैंडल बनाया हुआ है यहाँ से भी गिर सकता था, तो लोग जो है डर जाएंगे। एटलीस्ट बायर्स, ऑप्शन बायर्स जो है डर जाएंगे कि और लेने से मुश्किल हो जाएगा उनको। तो कल के दिन क्या करेगा? कल के दिन भाई नीचे की तरफ तो इसकी गति शुरू हो गई है, राइट? तो अभी कल के दिन क्या कर सकता है? एक पॉज तो लेना चाहिए इसको। ऐसा नहीं कि एक ही झटके में ऐसा गिरेगा। या फिर कल के दिन अगर नीचे भी आ जाएगा तो यहाँ से सपोर्ट जरूर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कल ये वाला टूटना चाहिए। कल के दिन हो सकता है कि साइडवेज भी चले जाए या फिर थोड़ा ऊपर की तरफ भी जंप मारे। देखना पड़ेगा इंट्राडे में क्या कर सकता है, क्योंकि मामला तो नॉर्मली नीचे की जो मूव होते हैं बहुत फ्यूरियस होते हैं, और इनफैक्ट नीचे के मूव में अच्छा सा पैसा बनता है। अगर कोई भी इस पर्टिकुलर मूव को पकड़ा हुआ है तो जबरदस्त पैसा बना के दिया रहेगा मार्केट। बढ़िया सा था। तो मैंने तो नीचे के दो लेवल्स, आई थिंक मैंने आज ये वाला भी ऐड किया है, ये भी ऐड किया है, ये भी ऐड किया है। 3 लेवल नीचे का ऐड किया है। नीचे एक ही रखा हूं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ नीचे जाना चाहिए। अगर कल इसको टच कर देता है, यू नो, देन आई विल ड्रॉ परसों के लिए और एक नीचे का लेवल, वी विल सी। फिलहाल तो इतना ही दो ही कैलकुलेट कर पाया मैं। और ये थोड़ा नजर में रखना पड़ेगा।
इसको और इसको देखेंगे तो कम से कम ये 1 1 2 1 2 ये ऑलमोस्ट थोड़ा मिडिल में बन जाता है। ये मिडिल में बन जाता है तो कम से कम 50% तो मिटिगेट करने के लिए इसको यहाँ तक तो जाना ही चाहिए। अगर यहाँ तक जाएगा तो इसके ऊपर भी जाना चाहिए, क्योंकि पीडीएल है, ये पीडीएच है सॉरी, यहाँ तक जा रहा है तो पीडीएच को टेस्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको, है ना। देखते हैं, अगर इस लेवल को नजर में रखते हुए इसको अगर हम 50% मानेंगे ऑलमोस्ट, अगर यहां तक जा सकता है तो आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड दैट दिस माइट आल्सो रीटेस्ट। लेट अस सी। अच्छा जी, सेंसेक्स का क्या हाल है देखते हैं। सेंसेक्स में भी मैंने 3 लेवल ऐड किया हुआ है। अच्छा, सेंसेक्स में भी मैंने ये वाला लेवल जो अनमिटिगेटेड है इसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ये 666 वाला लेवल है, देखिए, याद रख लेना 666। हाँ, इस लेवल को टेस्ट करना चाहिए उसको। और नीचे और एक लेवल पड़ा हुआ है सेंसेक्स में, जैसा निफ्टी में हमने देखा था ना। देखिए 580, 670 से 580, 83 पे यहाँ पर एक लेवल है अनमिटिगेटेड। तो देखना पड़ेगा कि क्या करेगा कार्यक्रम। तो सेंसेक्स भी अगर हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक भी चले जाता है फिर आना चाहिए। सेलॉन राइस का मार्केट तो फिलहाल है, जब तक देखिए, जब तक कोई प्रीवियस डे हाई तोड़कर ऊपर नहीं बैठता है, ओके, तब तक जो है सेलॉन राइज रहता है। सेम चीज बाय डिप्स कब होता है, जैसा एक लेवल तोड़ के इफ इट सस्टेन्स ऑन टॉप, देन उसके बाद बाय डिप्स हो जाएगा। सो ऑलवेज कंसिडर पीडीएच एक टूट के पीडीएच के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। सो टिल देन अगर ये ऊपर चले भी जाएगा, इट शुड नॉट हैपन दैट इट कम्स डाउन एंड यहां पर कहीं क्लोज हो जाता है, नहीं, इस पर्टिकुलर ये पीडीएच है, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, तब जो है देन वी कैन थिंक ऑफ बाय ऑन डिप्स। ऐसे लोकेशंस पर जो है ऑल दीज विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ सपोर्ट, देन टिल देन ऑल ऑफ देम वुड गिव गुड रेजिस्टेंस। जब तक वो प्राइस उसके नीचे है वो रेजिस्टेंस के जैसा अच्छा सा एक्ट करेंगे, है ना। सो आई हैव एडेड दीज 2 लेवल्स, नीचे का 3 लेवल्स नोट कर लीजिए इन लेवल्स को। इसके हिसाब से आप ये वाला आई डोंट रिमेम्बर वेदर इट वाज ऑलरेडी देयर, बट दिस एंड दिस, these 3 दे आर द वन दैट आई हैव एडेड। एंड उसके नीचे जो अनमिटिगेटेड वाला लेवल है ना, 670 से 580, वो भी नोट कर लीजिए। ठीक है जी, दैट्स इट। तो फिर अपन कल मिलते हैं, देखते हैं कल क्या करेगा, साइडवेज जाएगा कि फिर क्या करेगा। हाई तोड़ेगा तो ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।